हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं वक्री प्लैनेट की। तो वक्री प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ सोचने का टाइम देते हैं। पृथ्वी के पास कोई भी प्लैनेट होगा, पृथ्वी अपने से प्लैनेट को दूर कर देती है, तो प्लैनेट वक्री हो जाता है और आपको सोचने का टाइम देता है। अभी जैसे शनि वक्री है तो आपको सोचने का टाइम दे रहे हैं। और सोचना किस भाव से है? सेकंड और थर्ड लॉर्ड है, जैसे मेरा धनु होकर फैमिली के बारे में, पैसे के बारे में सोचना और अपना एफर्ट्स आप कहाँ लगा रहे हो, चीज के बारे में जहाँ के वो कारक तत्व है, जहाँ पर वो बैठे हैं। बैठे कहाँ है? 7th हाउस में, दिग्बल में। और जिसके घर में बैठे कि जनता से कम्युनिकेट कैसे करना, ये सोचने का टाइम है। अब यही आप लोगों ने अपनी कुंडलियों में देखना है। पास्ट लाइफ अगर देखनी है, आप 12th लॉर्ड को कुंडली बुला लो ना, आपको अपनी पास्ट लाइफ अपने आप नजर आ जाएगी। कार्मिक अकाउंट देखना है तो 8th लॉर्ड से देखो, आपको अपने कर्म नजर आ जाएंगे। मेन है कारक तत्व लेना। तक आपको कारक तत्व नहीं होंगे। 12th हाउस के कारक तत्व कौन है? सैटर्न है। और 8th लॉर्ड के भी कारक तत्व सैटर्न ही है। कि कर्मों का फल कौन देता है? शनि। कर्म और कर्म फल शनि ही देते हैं। इसलिए शनि की महादशा, चाहे वो इनकम में हो, शनि की महादशा से सब डर जाते हैं। 7.5 आनी हो तो डर जाते हैं। डरते क्यों है? मेरा ये कॉन्सेप्ट कभी रहा ही नहीं। मैं बहुत ही कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ देखिए, कई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर हैं जो चैप्टर पढ़ाते भी हैं। मैं पढ़ाती तो नहीं हूँ, लेकिन जनता की बात जनता की तो समझ में आनी चाहिए। उनको प्लैनेट की भाषा तो नहीं समझ आएगी, तो लोग डर जाते हैं। शनि की महादशा आने वाली है तो कई लोग तो ऐसे ही, शनि योग कारक प्लैनेट होगा तो कह देंगे आपकी शनि की महादशा तो बहुत अच्छी जाएगी। वो D9 से देख के बता देंगे। D9 का फल ही नहीं मैंने देखा। D9 का फल कब देखेंगे? 55 के बाद। वो भी अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। लेकिन मैं प्रेजेंट लगन चार्ट का फल तो देख ही रही हूँ ना। तो बहुत D9, D10, D11 इंसान आज जी रहा है। और जब तक कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता, कई बार लोग पूछते हैं कि मैडम पूजा पाठ कराने से, उपाय कराने से क्या होगा? तो मैं को कुछ नहीं होगा। ये चेन जो चली आ रही है वो ब्रेक हो जाएगी। ये योग जो है वो आपके बेटे के कुंडली में नहीं आएंगे। लेकिन स्वेच्छा से कराइए। मेरा इससे ये वाला ग्रह कट जाएगा, इस लालच से लोग पूजा कराते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा इससे अच्छा हो जाए। मतलब कि हमारे जो पूजा पाठ भी है ना, स्वार्थ से है। उपाय सारे स्वार्थ से है। और कारण तो खैर किसी को नहीं पता होते, जबकि कारण लिखे हुए हैं। मैंने अभी नारद पुराण खत्म करा है, जिसमें सारी एस्ट्रोलॉजी है। आप चाहें तो आप तीसरे अध्याय से पढ़िएगा, तो आपको सारी एस्ट्रोलॉजी समझ आएगी। बहुत योग कारक प्लैनेट के बारे में बताया है, रेमेडीज के बारे में बताया हुआ है। लेकिन देखिए, वो सतयुग की बात थी। आपको पता है, नारद जी जितने ऋषि हुए हैं हमारे, सप्त ऋषि, उनके भी गुरुदेव। और ये सब एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है। लेकिन आज क्या वो नदियां हैं? क्या वो लोग हैं? क्या रेमेडी उस भावना से होती है? रेमेडी लालच से होती है, स्वार्थ से होती है, डरा कर करी गई होती है। इधर से एस्ट्रोलॉजर डरा जाते हैं, उधर लोग लालची होते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारा स्वार्थ हो जाए। काम दोनों तरफ ही नहीं होगा। एक सांत्वना मिल जाती है। जैसे होता है ना, दवाई खा के मेरे सिर में दर्द ठीक हो गया, बस ये एक सांत्वना मिल जाती है। वरना कर्म को काटने के लिए, कर्म को काटने के लिए तभी तो आप मनुष्य योनि में आए हो। तभी तो आपको वक्री प्लैनेट मिला है। जितने वक्री प्लैनेट होंगे, ये आपके पेंडिंग कर्म है जो आपने सोचने थे और आपने डिसीजन लेने थे, आपने लिए नहीं, अब आपने लेने। मेरा गुरु वक्री है तो क्या हुआ? अभी तक पढ़ ही रही हूँ, ज्ञान का काम कर रही हूँ। तो जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करना, जितनी गलतियां करी हैं उसकी करेक्शन करना। पास्ट लाइफ भी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ एक विजन चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, जहाँ पर आप सत्य को देख पाए। कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सत्य को सुन पाए। ना तो सच को सुनने के लिए कोई तैयार है, ना किसी के पास ऐसा विजन है, क्योंकि इनको धाराओं में पहले ही बांट दिया गया है। लोग तो खुद ही कंफ्यूज है, क्या सुने क्या ना सुने। लेकिन वो कैसे भी करके अपनी लाइफ में स्मूथ चाहते हैं, स्मूथनेस चाहते हैं। लेकिन कर्म को, मनुष्य योनि को काटना स्मूथनेस नहीं है। मनुष्य योनि में संघर्ष है और एक टास्क मिलती है। और हमारी जो डिज़ायर हैं वो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए आपका रोल जो है ना, वो चंद्रमा है।
मन में जो इच्छा उत्पन्न करता है वो मार्स है। और इन पूरी डिजायर्स पर काबू किसने पाना है? आपने। वक्री प्लैनेट को पहले कारक तत्व देखना है, कहाँ पर है, पेंडिंग कर्मों को देखना तब है। टैग लाइन पर मत जाइए, मुझे तो ये टाइटल दिया गया है। जिसको टाइटल दिया गया होगा वो बिना पढ़े भी बोलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। वरना टैगलाइन दी जाती हैं उस पर ये बना देते हैं, भले ही वो उस पर रिसर्च नहीं करे, लेकिन मैं हर बात रिसर्च करके आपको बताती हूँ। आज सच नहीं हुआ, कल सच नहीं होगा, शायद और 15 साल तक किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन सत्य की जीत होगी। इतना तो आप लोगों ने भी भागवत में पढ़ा है कि सत्य की जीत होती है। इसीलिए कार्मिक अकाउंट को आपने क्लियर करना है। कहते हैं कर्म क्या है? जिसका देना लेना है। अच्छा किया है तो भी आना पड़ेगा भोग करने के लिए, बुरा किया है तो भी आना पड़ेगा भोगने के लिए। तो बैलेंस चलना चाहिए कार्मिक अकाउंट। एक तरफ आप पब्लिक का पैसा मार रहे हो, दूसरी आप मंदिर में दान कर रहे हो और ये सोच रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इसकी सजा है। ये तो आपने अपने मन में धारण कर रखा है। इधर से देखे मैं पंडित को दक्षिणा दे दूंगा तो मैं कर्म काट लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसीलिए आप लोगों को बोला कि एक बार आप नारद पुराण बोलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े और बिल्कुल भी वक्री प्लैनेट से, कार्मिक अकाउंट से भी डरने की जरूरत नहीं। कर्म आए हैं नीचे तो कटेंगे, लेकिन सत्य अगर पता चल जाएगा तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप में पेशेंस आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक मिथ को तोड़ने के लिए। डॉक्टर किरण बाबा आए।